फाइनली दोस्तों बिगेस्ट अपडेट आ चुकी है और ये वीडियो कभी भी डिलीट हो सकती है और उसका मेन रीज़न हो सकता है कम्युनिटी गाइडलाइंस। तो इसलिए वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, पॉसिबल हो तो शेयर कर दीजिएगा क्योंकि ये वीडियो कभी भी उड़ सकती है चैनल से। ये मैं खुद अपने रिस्क पे बना रहा हूँ क्योंकि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थिंग कि आपके मोबाइल रिचार्ज 30% तक और ज़्यादा सस्ते हो सकते हैं। जिसमें की बात करी जाए तो सारी टेलीकॉम कंपनियों की, जिसमें कि एयरटेल की बात करें, बीएसएनएल की बात करें, जियो की बात करें या वीआई की बात करें, जिसमें आप प्रीपेड सिम कार्ड यूज़र हैं या पोस्टपेड सिम कार्ड यूज़र हैं या आपके घर में ब्रॉडबैंड लगाए, तो आपको एक बहुत बड़ी राहत गवर्नमेंट ऑफ इंडिया चाहे तो दे सकती है क्योंकि अब आपको एक बिगेस्ट गिफ्ट मिलने वाला है दिवाली से पहले। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये एक्चुअली हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि हम नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म लेके आ रहे हैं और जीएसटी रिफॉर्म में आपको जो जीएसटी अभी पे कर रहे हैं, आप इंडिया में कोई से भी मार्केट से सामान खरीदते हैं तो उस आइटम पे आप जीएसटी पे करते हैं और उस पे आपको बहुत बड़ा रिलीफ मिलने वाला है। इसी वजह से जो अब जीएसटी स्लैब रखे गए हैं उसे रिड्यूस कर दिया है 28% से लेके 5% तक। मतलब यहाँ पे अलग अलग कैटेगरीज जो बटी हुई थी अब उन्हें दो कैटेगरीज के अंदर फिक्स कर दिया गया है, जिसमें कि आपको 5% और 18%, क्योंकि ये जो प्रपोजल है वो एक्चुअली भेज दिया गया है जिसमें कि अब एक फाइनल डिसीजन लेना रह गया है। लेकिन इसलिए मैंने ये वीडियो बनाई है और इसलिए मैं कह रहा था ये वीडियो डिलीट हो सकती है कि हमारी टेलीकॉम सर्विस पे बहुत ज़्यादा जीएसटी लिया जा रहा है। इस पे रिलीफ चाहिए जिससे कि कस्टमर्स को 13% तक की एक भारी छूट जो है वो मोबाइल रिचार्ज और आप ब्रॉडबैंड रिचार्ज करवा रहे हैं, आप प्रीपेड यूज़र हैं या पोस्टपेड है, तो उस पर आप सबको इंडिया में जो भी टेलीकॉम सर्विस यूज़ कर रहा है उसे बेनिफिट हो सकता है। और जो जेब से आप मोटा पैसा जीएसटी के तौर पे दे रहे हैं, तो अब मोदी जी कह ही रहे हैं तो हम एक डिमांड रख देते हैं, टेलीकॉम सर्विस पे भी रिफॉर्म आना चाहिए जीएसटी को लेके, जिससे कि मोबाइल रिचार्ज कम से कम 13% तक तो ऑफ हो। जिसमें कि जो अभी न्यूज़ आई है उसका इमेज आपको ये देखने के लिए मिलता है, जिसमें कि 2 रेट्स स्ट्रक्चर की बात की गई है, 5% और 18%। और इसमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्यों टेलीकॉम सर्विस पे कम होना चाहिए वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जैसे कि यहाँ पे कैटेगरी बहुत इम्पॉर्टेंट है जिस तरीके से डिवाइड की गई है और यहाँ पे जो सेंट्रल ने प्रपोजल भेजा है जीएमओ को, तो वहाँ से हमें मालूम चलता है कि किस तरीके से गवर्नमेंट प्लानिंग कर रही है एक बिगेस्ट रिफॉर्म लाने की जीएसटी में। और जैसी जीएसटी में रिफॉर्म आता है तो आपको इंस्टेंट तौर पे चीज़ें बहुत ज़्यादा सस्ती मिलने वाली हैं। जिसमें कि बात करी जाए तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कैटेगरी है आइटम ऑफ कॉमन एंड एवरीडे यूज़, जिसमें कि फूड यूज़ हो रहा है तो आप ऑनलाइन मंगा रहे हैं, ऑर्डर कर रहे हैं, तो वहाँ से आपको इंटरनेट की रिक्वायरमेंट है और इंटरनेट पे आप 18% जीएसटी दें वो तो गलत बात है, उस पर 5% होना चाहिए। दूसरा मेडिसिन, आप मेडिकल स्टोर पे जा रहे हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो मैक्सिमम मेट्रो सिटी में बात करी जाए तो आप ऑनलाइन ही ऑर्डर करते हैं तो वहाँ पे इंटरनेट यूज़ हो रहा है, तो वहाँ पे आप 5% की बात कर रहे हैं तो टेलीकॉम सर्विस पे भी 5% होना चाहिए। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट एजुकेशन, बच्चे अनपढ़ रह जाएंगे, 18% जीएसटी रहेगी, तो इसलिए तब एजुकेशन की बात है और हर किसी को चाहिए तो इंटरनेट की रिक्वायरमेंट है। आप एआई लेके आना चाह रहे हैं, आप एआई का इस्तेमाल करना चाह रहे हैं, आप ज़्यादा से ज़्यादा इंटरनेट को लोगों के बीच में पहुंचाना चाह रहे हैं, तो आप 18% से कम करके तुरंत ही 5% कर दीजिए जिससे कि कस्टमर्स को बेनिफिट हो। और मैं यही चाह रहा हूँ कि आप सबकी जेब पे जो भारी भरकम जीएसटी लिए जा रहा है वो कम से कम हो सके। ऊपर से इसमें जो बात की गई है वो 0% और 5% के बीच में की गई है, तो यहाँ पे शायद ये 0% भी हो, लेकिन हम यही चाह रहे हैं कि टेलीकॉम की जो सर्विस है उस पर 5% जीएसटी हो जाए तो आपकी जेब पे जो बटन पड़ रहा है वो बहुत ही ना के बराबर हो जाएगा और उसमें आपको 13% का रिलीफ इंस्टेंट मिल जाएगा। बट आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कीजिए। रेगुलर अपडेट के लिए आपके लिए एक इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट लेके आया हूँ, शायद आपको भी रिलीफ मिल जाए क्योंकि आपके लिए आ चुका है। आपके पास 360 कैमरा है तो उसे आप इजीली हमारे वॉल माउंट स्टैंड के द्वारा आसानी से दीवार पे लगा सकते हैं और आपके कैमरे का क्लिप या ब्रैकेट या जो भी आप कहते हैं वो टूट गया है पीछे का, जिससे कि आप दीवार पे लगाते हैं तब भी कोई बात नहीं क्योंकि जो हमारा वॉल माउंट स्टैंड है वो डायरेक्टली आपकी दीवार पे फिट हो जाता है। और सबसे अच्छी बात
ये पूरा मेटल का है तो ना कभी सड़ता है ना गलता है। ऑर्डर करने के लिए ये व्हाट्सअप नंबर आ रहा है, तो वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे रखा है, जैसे ही आप टच करेंगे तो आप हमसे चैट कर पाएंगे, वहीं से आप ऑर्डर भी कर सकते हैं। वापस आते हैं टॉपिक पे। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दूसरा स्लैब, जिसमें कि आपको इंश्योरेंस की बात करी जाए तो सबसे ज़्यादा आप हेल्थ इंश्योरेंस ले रहे हैं या कार इंश्योरेंस ले रहे हैं तो आप ऑलरेडी गवर्नमेंट के पास या इनडायरेक्टली बात की जाए तो प्राइवेट कंपनियों के पास, क्योंकि दोनों ही बॉडीज़ आपके लिए कहीं ना कहीं इंश्योरेंस फैसिलिटी प्रोवाइड करवाती हैं, तो आप गवर्नमेंट के पास जा रहे हैं या प्राइवेट के, तो आप ऑलरेडी पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं वहाँ पे। आपने 10 साल में या 20 साल में मतलब कभी लिया होगा तो लिया होगा क्लेम, नहीं तो बहुत ज़्यादा कस्टमर ऐसे होते हैं कि सालों साल बीत जाते हैं, उनकी कार या हल्की फुल्की डैमेज होती है वैसे ही ठीक करवा लेते हैं, इंश्योरेंस यूज़ ही नहीं करते, तो वो पैसा ऐसे ही इन्वेस्ट हो जाता है। फिर आपको नए साल दोबारा से रीन्यू करवाना होता है इंश्योरेंस। तो वहाँ पे 18% जीएसटी की जो मांग चल रही थी उसे या तो बिल्कुल ख़त्म कर दें या 5%, क्योंकि ये इनिशियल सर्विस के अंदर आता है कि आपको मैंडेटरी की करवानी है, तब करवानी है तो हम इतना जीएसटी क्यों दे रहे हैं, उसे थोड़ा सा कम कर सकते हैं। फिर तीसरा पॉइंट आता है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मिडिल क्लास के लिए, जिसमें कि एसी 28% जीएसटी जाती थी। टीवी फ्रिज की बात करें, वॉशिंग मशीन की बात करें, तो अब उसे 18% पे लाने की बात चल रही है। तो उम्मीद मुझे है कि ज़्यादातर लोगों के घर में एसी नहीं होगी तो टीवी तो ज़रूर होगा, टीवी नहीं होगा तो फ्रिज तो ज़रूर होगा, फ्रिज नहीं होगा तो वॉशिंग मशीन बहुत कम लोगों के घर में देखने के लिए मिलती है। लेकिन टेलीकॉम कंपनी में 5% का जीएसटी हो जाता है तो सच में अमेजिंग, मज़ा आ जाएगा और आपके रिचार्ज ऑटोमेटिकली सस्ते हो जाएंगे। और ये सब आप आज की डेट में ऑनलाइन ही ऑर्डर करते हो तो वहाँ पे भी इंटरनेट का काम है, तो इंटरनेट तो और ज़्यादा इनिशियल चीज़ है जहाँ हमें हर वक्त इंटरनेट की रिक्वायरमेंट होती है। और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो फोर्थ पॉइंट है उसे 40% जीएसटी के साथ रखा गया है, जिसमें कि तंबाकू गुटखा उस पर तो 400% जीएसटी होना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से आपकी हेल्थ के साथ खिलवाड़ होता है तो पहले तो बैन ही कर देना चाहिए ऐसी चीज़ों को, और तब आप मार्केट में लेके आना तो 400% जीएसटी होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे तब आपकी हेल्थ के साथ खिलवाड़ हो रहा है तो वो किसी कंडीशन में नहीं होना चाहिए। ऊपर से पेट्रोलियम पे जो 5वां पॉइंट है वो थोड़ा सा अब भी ऐसी ही सेंसिटिव पार्ट बना हुआ है कि क्या वो जीएसटी के अंदर आएगा या उसे जीएसटी के बाहर रखा जाएगा, लेकिन उससे हमारा इतना मतलब नहीं है। वैसे जीएसटी के अंदर आ जाएगा तो जैसी पेट्रोलियम उत्पाद तो आपको ऑल इंडिया लेवल पे सेम प्राइस देखने के लिए मिलेगा, बट मुझे लगता है कि स्टेट गवर्नमेंट इस बात पे एग्री नहीं करेंगे, क्योंकि उनका जीएसटी रिटर्न उस हिसाब से नहीं मिलेगा, क्योंकि अभी वो अपने हिसाब से अप डाउन कर सकती हैं प्राइस, फिर सेंट्रल तय करेगी जीएसटी के अंदर, तो वहाँ पे डीजल पेट्रोल के प्राइस आपको ऑल इंडिया लेवल पे सेम मिलेंगे, तो राज्यों को घाटा हो जाएगा, क्योंकि जहाँ से पास से लिया जा रहा है उन्हें तो ट्रांसपोर्ट चार्ज कम देना पड़ रहा है, लेकिन जिन्हें दूर से इंपोर्ट करना पड़ रहा है पेट्रोल डीजल उनके लिए ट्रांसपोर्ट चार्ज इंक्लूड हो जाएगा, तो उनकी कॉस्ट इंक्रीज हो जाएगी, तो इसलिए जीएसटी से बाहर ही रहने की ज़्यादातर उम्मीद है। बट टेलीकॉम कंपनियों के ऊपर जो एक भारी भरकम 18% जीएसटी ली जा रही है उसे रिलीफ करके 5% कर दिया जाता है। मैं ये तो उम्मीद नहीं रख रहा कि ये फ्री हो जाएगी, क्योंकि इनिशियल सर्विस है, आज की डेट में आपको खाना चाहिए, मकान चाहिए और अच्छा इंटरनेट चाहिए, क्योंकि तभी तो आप अपने रिश्तेदारों से, भाइयों बहनों से या माता पिताओं से बात कर पाएंगे। तो आपको मोबाइल चाहिए और 24 घंटे चाहिए, तो मतलब एक इनिशियल सर्विस है। और आप खुद कहते हैं कि कोई आपदा या इमरजेंसी सिचुएशन में आप खुद मोबाइल सर्विस फ्री ऑफ कॉस्ट कर देते हैं कि आपने रिचार्ज करवाया या नहीं करवाया, तो मतलब इससे ज़्यादा इनिशियल और क्या होगा। तो आपको 18% से ढकेल के इसे 5% कर देना चाहिए, जिससे कि सभी का भला हो, और मेरे कहने से हो जाता है तो और ज़्यादा अच्छा है। ये वीडियो आपको अच्छी लगे, रेगुलर अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।